हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 18 फरवरी का करंट अफेयर। और यदि इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में आप सभी से 2 प्रश्न पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने निम्न में से किसे देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक यानी नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है? तो देखिए, पहले भारत में नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर का पद नहीं हुआ करता था। हाल ही में भारत सरकार ने इस पद का सृजन किया है और इस पद के लिए नियुक्त हुए हैं जी अशोक कुमार। ऑप्शन ए राइट आंसर। जी अशोक कुमार जो हैं, ये भारतीय नौसेना के पूर्व वाइस चीफ हैं। वाइस चीफ के रूप में ये जुलाई 2021 में रिटायर हो गए थे। तो इन्हें ही भारत सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के रूप में नियुक्त किया है। अब इस पद के बारे में जान लीजिए। नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर यह राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के अधीन काम करेगा। और जी अशोक कुमार जो भारत के पहले एनएमएससी नियुक्त हुए हैं, ये सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को रिपोर्ट करेंगे। तो जी अशोक कुमार जो हैं, इनके पास समुद्री सुरक्षा और समुद्री नागरिक मुद्दों में शामिल सभी एजेंसियों के बीच समन्वय की जिम्मेदारी होगी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? देखिए, भारतीय सेना में एक चीफ होता है, एक वाइस चीफ होता है और एक डिप्टी चीफ होता है। तो हाल ही में भारतीय सेना के डिप्टी चीफ बने हैं चन्नेरा बंसी पोनप्पा। ऑप्शन बी राइट आंसर। ये भारतीय सेना के डिप्टी चीफ के रूप में भारतीय सेना के वाइस चीफ को रिपोर्ट करेंगे। भारतीय सेना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट हाल ही में क्वेश्चन बने थे, इन्हें भी याद रखिएगा। भारतीय सेना ने हाल ही में मध्य प्रदेश के महू में एक क्वांटम प्रयोगशाला स्थापित किया है। भारतीय सेना ने एक मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है, इसका नाम है एसिग्मा। और एसिग्मा का फुल फॉर्म होता है आर्मी सिक्योर इंडिजेनस मैसेजिंग एप्लीकेशन। इससे पहले भारतीय सेना ने एक और ऐप लॉन्च किया था व्हाट्सएप के तर्ज पर, इसका नाम है साई। और साई का मतलब है सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट। भारतीय सेना का पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? सिक्किम में। भारतीय सेना की स्थापना की गई थी 26 फरवरी 1950 को। भारतीय सेना दिवस हर साल मनाया जाता है 15 जनवरी को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में आर्मी चीफ हैं मनोज मुकुंद नरवणे और इसी के साथ साथ ये चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन भी हैं। भारतीय सेना के वाइस चीफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। भारतीय सेना का मोट्टो है सर्विस बिफोर सेल्फ। और याद रखिए, भारतीय सेना के प्रथम भारतीय प्रमुख थे के.एम. करियप्पा। नेक्स्ट, स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस लॉन्च करने वाली देश की पहली पुलिस कौन बनी है? तो देखिए, शस्त्र का मतलब होता है हथियार और हथियार का लाइसेंस होता है। और लाइसेंस के रूप में बहुत सारे पेपर्स होते हैं जिन्हें कहीं पर भी ले जाना आसान नहीं होता है। इसी वजह से दिल्ली पुलिस ने हाल ही में स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस लॉन्च किया है। यानी शस्त्र लाइसेंस के रूप में अब स्मार्ट कार्ड होंगे। और इसके लिए दिल्ली पुलिस ने एक ऐप भी लॉन्च किया है, इस ऐप का नाम है शस्त्र। ठीक है, तो याद रखिए, स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये है दिल्ली। दिल्ली से रिलेटेड हाल ही फिलहाल के टॉप करंट अफेयर बने हैं जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें भी याद रखिएगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को मुफ्त में कोचिंग देने के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना लॉन्च की गई है। सरकारी योजनाओं का लाभ श्रमिकों तक पहुंचाने के लिए श्रमिक मित्र योजना लॉन्च किया गया है। वहीं बच्चों की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस ने अभया पहल लॉन्च किया है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए देश का मेंटर कार्यक्रम लॉन्च किया गया है दिल्ली में। और इस कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अभिनेता सोनू सूद। कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए दिल्ली पुलिस ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, लर्निंग प्लेटफॉर्म, इसका नाम है उन्नति। बच्चों की पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स अभियान लॉन्च किया गया है। भारत का पहला स्मॉग टावर दिल्ली में ही स्थापित किया गया है। और दिल्ली एयरपोर्ट पर देश का पहला प्राइवेट जेट टर्मिनल स्थापित किया गया है। दिल्ली में जो एयरपोर्ट है उसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो दिल्ली भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। 2 राज्यों से ये अपनी सीमा शेयर करता है। ये राज्य हैं हरियाणा और उत्तर प्रदेश। सीएम है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में जिलों की संख्या 11 है। यहाँ के डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया और लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। धीरू भाई नारायण भाई पटेल दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। दिल्ली में लोकसभा सीट की संख्या 7, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट की संख्या 70 है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसी टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है? तो कोलकाता नाइट राइडर्स के नए कप्तान बने हैं श्रेयस अय्यर। ऑप्शन डी राइट आंसर। इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान हुआ करते थे ओवेन मॉर्गन, उन्हीं के स्थान पर श्रेयस अय्यर जो हैं केकेआर के नए कप्तान बनाए गए हैं। आईपीएल की बात करें यानी इंडियन प्रीमियर लीग, इसकी शुरुआत की गई थी 2008 में। सबसे अधिक बार आईपीएल का खिताब किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने जीता है 5 बार। और हाल ही फिलहाल में जो आईपीएल का आयोजन किया गया था भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात में, इसका खिताब किसने जीता? चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता केकेआर को हराकर। ठीक है, 2 नई आईपीएल टीमें बनी हैं। कौन सी टीमें हैं याद रखिए? गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स। अब कुल आईपीएल टीमों की संख्या कितनी हो गई है? 10। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने छात्रों के लिए 4 वर्षीय कार्यक्रम प्रोजेक्ट आरोहण लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट आरोहण लॉन्च किया है असम की सरकार ने। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। हाल ही में उन्होंने छात्रों के लिए एक कार्यक्रम लॉन्च किया है, इसका नाम है प्रोजेक्ट आरोहण। प्रोजेक्ट आरोहण का उद्देश्य दूरस्थ, ग्रामीण और गरीब परिवारों के प्रतिभाशाली छात्रों को मार्गदर्शन और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। असम आंसर है। यहाँ से जो टॉप करंट अफेयर बने हैं इनका फटाफट रिवीजन कर लीजिए। डिजिटल बार्ड रिपोर्टिंग प्रणाली अपनाने वाला ये भारत का पहला राज्य है। वहीं असम में स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क, ये सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क बना है। असम में भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप लॉन्च किया गया है, इसका नाम है फिश वाले। असम में शिशु सुरक्षा ऐप भी लॉन्च किया गया है। अरुणोदय योजना, अरुंधति स्वर्ण योजना, ये असम की प्रमुख योजनाएं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व में पहली बार किस बीमारी से पीड़ित किसी महिला का इलाज सफल हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आगामी परीक्षाओं के लिए, इसे याद रखिए। तो देखिए, पहली बार HIV से पीड़ित किसी महिला का इलाज सफल हुआ है। कहाँ पर? अमेरिका में। किस कंट्री में? याद रखिएगा, अमेरिका में एक महिला HIV से पीड़ित थी, इनका इलाज जो है सफलतापूर्वक कर लिया गया है। और पहली बार HIV से पीड़ित किसी महिला का इलाज जो है सफल हुआ है। वैसे इस महिला का नाम जो है किसी भी न्यूज़पेपर में उजागर नहीं किया गया है, इसलिए मैं नाम नहीं बता सकता हूँ। तो HIV से ठीक होने वाली ये दुनिया की तीसरी व्यक्ति और पहली महिला है, यानी अब तक कुल मिलाकर 3 ही व्यक्ति ऐसे हैं जो कि HIV से ठीक हुए हैं। और इस महिला में एड्स के प्राकृतिक प्रतिरोध वाले व्यक्ति से स्टेम सेल का प्रत्यारोपण किया गया था। और ये पहली बार था कि स्टेम सेल ट्रांसप्लांट को HIV के इलाज के रूप में इस्तेमाल किया गया था। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो कि एड्स का कारण होता है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में बहुप्रतीक्षित हरित हाइड्रोजन नीति यानी ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लॉन्च की है? तो देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने 17 फरवरी 2022 को हरित हाइड्रोजन नीति लॉन्च किया। ऑप्शन सी राइट आंसर। हरित हाइड्रोजन नीति क्या है, इसके बारे में जान लीजिए। इस नीति का उद्देश्य कार्बन मुक्त ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना तथा देश को इसके निर्यात का केंद्र बनाना है। भारत सरकार ने इस नीति के तहत 2030 तक 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये लक्ष्य को याद रखिए, 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन का लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने। हरित हाइड्रोजन जो है इसका उत्पादन सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से किया जाता है। और एक बात और याद रखिए, हाइड्रोजन और अमोनिया, ठीक है, इन्हें भविष्य का ईंधन कहा जाता है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार की नई योजना नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की अवधि क्या है? तो देखिए, भारत सरकार की ये नई योजना है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। इसकी अवधि है 2022 से 2027। ऑप्शन डी राइट आंसर। अब ये कार्यक्रम क्या है, इसके बारे में जान लीजिए। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का उद्देश्य जो है 2022 से 2027 के दौरान 5 करोड़ निरक्षरों को बुनियादी साक्षरता प्रदान करना है। यानी हर साल 1 करोड़ निरक्षर लोगों को बुनियादी साक्षरता प्रदान की जाएगी। निरक्षर यानी वो व्यक्ति जो बिल्कुल ही पढ़ा लिखा नहीं है, उन्हें साक्षर बनाया जाएगा। उन्हीं के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। इसकी अवधि है 2022 से 2027। इस योजना में प्रौढ़ शिक्षा के स्थान पर सभी के लिए शिक्षा रखा गया है। इस योजना के दायरे में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 15 वर्ष या इससे अधिक आयु के सभी निरक्षर शामिल होंगे। और इस कार्यक्रम का कुल परिव्यय है
1037.90 करोड़ रुपए। चलिए अगला क्वेश्चन है, तुर्की का नया आधिकारिक नाम क्या पड़ा है? तो देखिए, तुर्की की सरकार ने हाल ही में अपने देश का नाम बदल दिया है। अब तुर्की का नया नाम है तुर्कीये। ऑप्शन ए राइट आंसर। तुर्की के राष्ट्रपति हैं रजब तैयब एर्दोगान। उन्होंने हाल ही में तुर्की के इस नए नाम की घोषणा की है। तो नया नाम क्या है? तुर्कीये। तुर्की की राजधानी है अंकारा और एक है अक्रा। अक्रा जो शहर है ये घाना की राजधानी है, वहीं अंकारा जो है ये तुर्की की राजधानी है। तुर्की के राष्ट्रपति हैं रजब तैयब एर्दोगान और यहाँ की करेंसी का नाम है तुर्किश लीरा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में विकलांग व्यक्तियों के लिए कौन सियोम योजना शुरू की गई है? तो कौन सियोम योजना शुरू की गई है विकलांग व्यक्तियों के लिए? किस राज्य में? लद्दाख में। तो लद्दाख जो है यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन बी राइट आंसर। कौन सियोम योजना जो है यह लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना के तहत विकलांग व्यक्तियों को 90% सब्सिडी पर ट्राई स्कूटर, बैटरी से चलने वाले व्हीलचेयर और सहायक उपकरण प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, तो कौन सियोम योजना कहाँ पर लॉन्च किया गया है? लद्दाख में। और लद्दाख का गठन कब किया गया था? तो यह केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसका गठन किया गया था 31 अक्टूबर 2019 को। राजधानी लेह है। यहाँ के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं आर.के. माथुर। लद्दाख का राजकीय पशु है हिम तेंदुआ। राजकीय पक्षी है काली गर्दन वाला सारस। लद्दाख का प्रसिद्ध झील है, इसका नाम है तसोकर झील। यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है जबरो नृत्य। नेक्स्ट, निम्न में से किसने सुंदरबन में महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम लॉन्च किया है सिडबी ने, यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने। ऑप्शन सी राइट आंसर। सुंदरबन कहाँ पर है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। तो वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम जो है इसके तहत सुंदरबन के महिलाओं को फिश स्किल्स से आभूषण और शो पीस बनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा ताकि वे अपनी वैकल्पिक आजीविका से कमाई कर सकें। सिडबी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना की गई थी 2 अप्रैल 1990 को। मुख्यालय लखनऊ में है। वर्तमान में सिडबी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक हैं शिव सुब्रमण्यम रमन। नेक्स्ट, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो बायो सीएनजी किसे कहा जाता है? कचरे से या अपशिष्ट पदार्थों से जिस सीएनजी का निर्माण किया जाता है इसे ही बायो सीएनजी कहा जाता है। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। ऑप्शन डी राइट आंसर। और 19 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। 150 करोड़ रुपए की लागत से 15 एकड़ में इस संयंत्र की स्थापना की गई है। कहाँ पर? इंदौर में। और ध्यान रखिए, इंदौर जो है यह लगातार 5वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत इंदौर को देश के पहले वाटर प्लस शहर के खिताब से नवाजा गया था। इस बात को भी याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब डेली की तरह फटाफट पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, 16 से 18 फरवरी के बीच 21वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किसने की? भारत ने। हिंदी सिनेमा के किस दिग्गज संगीतकार और गायक का हाल ही में 69 साल की उम्र में निधन हो गया? बप्पी लाहिड़ी। 15वीं सीईसी कप महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? खारू टीम ने जीता है। इस चैंपियनशिप का आयोजन लेह में किया गया था। निम्न में से किस भारतीय बैंकर को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए चुना गया है? संदीप बख्शी को। ये आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ हैं। ऑनलाइन गेमिंग ऐप A23 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? शाहरुख खान। हाल ही में डिजिटल माध्यम से भारत ऑस्ट्रेलिया एनर्जी डायलॉग 2022 के किस संस्करण का आयोजन किया गया? यह चौथा संस्करण था। रॉयल सऊदी सशस्त्र बलों के कमांडर का नाम बताएं जो हाल ही में भारत के 3 दिवसीय ऐतिहासिक यात्रा पर थे? फहद बिन अब्दुल्ला। के.वी. राजेंद्र नाथ किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं? आंध्र प्रदेश के। जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी किस हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं? मद्रास हाईकोर्ट के। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग की खुदाई कहां पर की गई है? जम्मू कश्मीर में की गई है। अब फटाफट लास्ट क्विज का आंसर जान लीजिए। पहला क्वेश्चन था, अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतवंशी महिला कौन बनी है? इनका नाम है हरप्रीत चंडी, जो कि भारतीय ब्रिटिश हैं।
दूसरा क्वेश्चन था गंजम किस राज्य का प्रथम बाल विवाह मुक्त जिला बना है? इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी ओडिशा, और दोनों क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम लोगों ने सही दिया था। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, नोहो पेन निम्न में से किस देश की राजधानी है? दूसरा क्वेश्चन है, टाकला माकन रेगिस्तान किस देश में स्थित है? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।